हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ललिता। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स को किस तरीके से लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमें ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टूडेंट्स, ये नंबर हमें कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है? ये नंबर हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म, इसको शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि आपको शॉर्ट फॉर्म मालूम है और स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही शॉर्ट फॉर्म होती है और शॉर्ट फॉर्म ही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो नंबर हमें दिया हुआ है ये कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इस नंबर को हम अभी किस फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट? एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इस नंबर को एक्सपेंड करके लिखेंगे, ठीक है ना। एक्सपेंड मीन्स फैला करके, बड़ा करके लिखना। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे जो हमें नंबर दिया हुआ है, क्या नंबर है? 78,98,021। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट्स? बहुत ईजी है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट को लेंगे स्टूडेंट्स। ये लेफ्ट हैंड है हमारा। देखिए, लेफ्ट हैंड से फर्स्ट डिजिट लिया हमने 7। अभी 7 के पीछे में स्टूडेंट्स जितने भी डिजिट्स हमें दिए हुए होते हैं उतनी जीरो आ जाएंगी इसमें। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कितनी जीरो आ जाएंगी? 6। 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये देखिए हम यहाँ पे कॉमास लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये कितना हो गया? 70 लाख। ओके स्टूडेंट्स, प्लस 8। अब 8 के पीछे देखिए यहाँ पे हमने कितनी जीरो लगाई थी स्टूडेंट्स? 6। तो अभी यहाँ पे कितनी जीरो आएंगे स्टूडेंट्स? 5। अगर आप जीरो भूल जाएं तो क्या करना है स्टूडेंट्स? आप क्या है, पीछे से काउंट कर लीजिए। देखिए 8 लिखा ना हमने, 8 के पीछे कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं नंबर्स को। ओके, और ये स्टूडेंट साइन लगाना नहीं भूलना है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, तो ये साइन लगाना नहीं भूलना है और ज़ीरो कम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो आपको काउंट करके इसमें ज़ीरो लगानी है। अभी देखिए हमने 7 को लिख लिया, 8 को अब लिखेंगे 9 प्लस 9। 9 के पीछे कितने डिजिट हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3 4। तो कितने जीरो आ जाएंगी? 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएंगी स्टूडेंट्स। ओके, प्लस कौन सा डिजिट है? 8। 8 लिखेंगे, 8 के पीछे कितना है? 1 2 3। तो स्टूडेंट्स जो डिजिट हम लिख रहे हैं उसके पीछे जितने डिजिट हैं उतनी इसमें ज़ीरो ऐड हो जाएंगी। ओके, मतलब ये जो डिजिट हमें लिखे हुए हैं इनके पीछे हमारी जीरो आ जाएंगी उतनी। प्लस अभी देखिए 8 के बाद में क्या है? ज़ीरो। तो यहाँ हम ज़ीरो लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ज़ीरो का मतलब तो नथिंग होता है, तो आप उसमें एक भी लगाएंगे तो भी कुछ हो नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है 2। अभी 2 के पीछे कितने डिजिट हैं स्टूडेंट्स? हमारा 1। तो इसके पीछे कितनी जीरो आ जाएंगी? 1। तो ये हमारा क्या बन गया? 20 प्लस लास्ट डिजिट है हमारा 1। तो देखिए यहाँ हमने 1 लगा दिया, इसके पीछे कोई ज़ीरो नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमने इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, ये हमें शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ था, ठीक है। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा? देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इनके आगे वाले डिजिट को ले लिया। जब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट डिजिट लेंगे। अब ये देखिए इधर हमने लिखा 7, इनके फर्स्ट डिजिट को हमने अंडरलाइन किया स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। जब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है और आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे वो देखिए। इन सभी के डिजिट के फर्स्ट डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। देखिए मैंने ये नंबर में फर्स्ट डिजिट को अंडरलाइन किया, देखिए सब में। तो अब एक एक करके हम लिखेंगे। 7, 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 8, 8 के बाद में 0। ओके, फिर 2, फिर 1। तो देखिए ये नंबर हमारा बन गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इस नंबर्स को कैसे लिखा? हमने इस तरीके से लिखा। और एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा? एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने इस तरीके से लिखा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स देखिए कितना इजी है। आपको शॉर्ट फॉर्म में दिया है तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है,
फर्स्ट डिजिट लिखने के बाद में लेफ़्ट से स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स, आपको लेफ़्ट का फर्स्ट डिजिट लिखेंगे और उसके पीछे जितने डिजिट हैं उतनी ज़ीरो आ जाएंगे। अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आपको फर्स्ट डिजिट लेना है सभी नंबर्स का, लेफ़्ट का फर्स्ट डिजिट लेना, उसको अंडरलाइन करना और उसको एज इट इज़ लिख देना। देखिए यहाँ फर्स्ट डिजिट हमारा 7 था तो 7 लिखा, फिर 8, फिर 9, 8, 0। ऐसा नहीं कि 0 को स्किप नहीं करना, लिखना है, अगर जहाँ 0 भी है तो 0 लिखना है, फिर 2, फिर 1। तो देखिए ये नंबर हमारा हो गया अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में। सेम नंबर है जो हमें यहाँ पे दिया हुआ था, यही नंबर हमारा आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट एक ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट डिजिट क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 5। कितनी ज़ीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, प्लस 6। अभी देखिए एक ज़ीरो कम हो जाएगी, यहाँ पे हमने कितनी ज़ीरो लगाई, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी यहाँ कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, अभी यहाँ चेक भी कर लो, 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्या है, 7। 7 के पीछे कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, अभी हो गया ना 7। अब 0 प्लस 0। ओके, 0 को एक बार लिखने से चलेगा, प्लस 3। 3 के पीछे कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 3 0 हो जाएंगे, प्लस 6। 6 के पीछे कितने डिजिट हैं स्टूडेंट्स, 1 2, तो 2 0 हो जाएंगी, प्लस 7। 7 के पीछे कितने डिजिट हैं, 1, तो 0, 1 0 हो जाएगी, प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा, 0। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको शॉर्ट फॉर्म दी है तो आप उसके एक्सपेंडेड फॉर्म बना सकते हैं, और एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। तो देखिए इसकी हम शॉर्ट फॉर्म अभी लिखेंगे। तो हम सभी नंबर्स के लेफ़्ट के फर्स्ट डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। तो देखिए हमने इन सभी नंबर्स के जो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे, उन सभी नंबर्स के लेफ़्ट के फर्स्ट डिजिट को अंडरलाइन किया। लेफ़्ट में फर्स्ट डिजिट क्या है, 5 6 7 0 3 6 7 0। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 5 6 7 0, जिनको हमने अंडरलाइन किया है डिजिट को वो लिखते जाएंगे हम, 3 6 7 एंड 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको दिया हुआ था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये देखिए हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, हमारा सेम नंबर आ गया 5 6 7 0 3 6 7 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने शॉर्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए नंबर को हमने किस तरीके से हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, और एक्सपेंडेड फॉर्म के नंबर को हमने किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखा। आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।